तो चलिए अब आपको बता दें कि संभल में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। संभल हिंसा मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अब जांच का दायरा जो है और जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहां पर हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तानी कारतूस। आखिर ये पाकिस्तान से कारतूस कैसे आए, क्या माध्यम रहा, क्या सोर्स रहा? फॉरेंसिक टीम ने कोट गरबी मोहल्ले से कारतूस बरामद किए हैं और साथ ही आपको बता दें 9 mm 5 खोखा और 1 मिसफायर कारतूस भी जब्त किया गया है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने थे ये सारे जब्त किए हुए कारतूस की जानकारी मिली है। इसको लेकर अभी जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। बरामद कारतूस से आपको बता दें अलग अलग तरह की जानकारी निकल रही है। पाकिस्तानी खोखे के अलावा 12 और 32 बोर के कारतूस भी जब्त किए गए हैं। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में जो संभल में टेंशन है वहां यहां इन सब जानकारियों के बाद और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो खोखे इस्तेमाल किए गए थे, वो सब कुछ पाकिस्तान से आए थे। अब यहां से जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ से जांच अब और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अनूप, जांच तो आगे बढ़ ही रही है और ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, लेकिन अब उस विपक्ष की बोलती क्यों बंद हो गई है जो लगातार इस पूरी हिंसा के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा था? देखिए मोनिका, जो स्थिति इस वक्त संभल में है, जो कारतूस मिले हैं 9 mm के जो कारतूस है पाकिस्तान मेड है और 9 mm का जो कारतूस है किसी आम आदमी के लिए नहीं होता है, फोर्स में इस्तेमाल होता है, सेना इस्तेमाल करते हैं। सवाल यही है कि आखिर सेना के लिए जो कारतूस इस्तेमाल किया जाता है वो भारत में कैसे आ गया? पाकिस्तान की गोली आखिर भारत के संभल में कैसे पहुंच गई? और तो और यूएसए मेड खोखा भी मिला है। मतलब आप समझिए कि आखिर वहां के लोगों का कनेक्शन कहां से जुड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे एक नाली की जांच की गई जहां पर यह मिला। अभी तो और जांचें होंगी, फॉरेंसिक टीम आएगी, नगर निगम के लोग जो नालियां खंगाल रहे हैं, हो सकता है कि और भी कोई ऐसे पुख्ता सबूत मिलेंगे, इसका और कनेक्शन सामने आ सकता है। अभी फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है और ये 2 कारतूस जो खोखे मिले हैं, इसके बाद अभी हो सकता है और भी खोखे मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे लोग हैं जो दुबई में बैठे हैं, जो संभल के हैं। संभल में गाड़ी चोरी करने वाले एक्सपर्ट भी बहुत हैं, उनको भी तलाशा जा रहा है और भी गिरफ्तारियां हुई। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और इन लोगों ने 100 लोगों के नाम बताए। लगभग जो जानकारी मिली है 100 से ज्यादा लोगों का नाम बताया। तो अभी जांच आगे चल रही है और भी कई खुलासे होंगे आगे। बिल्कुल अनूप, विपक्षी नेताओं के लिए भी ये करारी हार है, जो लगातार अलग अलग तरीके के दावे कर रहे थे, पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा रहे थे, वो भी जाने कि आखिरकार सच क्या है जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। बहुत आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर को और उसके बाद अब जब कल छानबीन की जा रही थी, वहां पर तलाशी ली जा रही थी, कुछ नालियों की सफाई होती है और ये पता चलता है कि वहां पर पाकिस्तानी कंपनियों द्वारा बनाए गए कुछ कारतूस मिसफायर हुए थे, जिनके खोखे बरामद किए गए हैं। और ये भी बताया गया कि उन कारतूसों का इस्तेमाल पाकिस्तान की फौज के द्वारा किया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार संभल हिंसा में ये पाकिस्तान कनेक्शन कैसे सामने आ गया और किस तरीके से इस पूरी हिंसा की शुरुआत होती है और इसी के साथ साथ जो प्री प्लानिंग थी वो की जाती है। संभल हिंसा का पाक कनेक्शन। एसआईटी जांच में 9 mm का खोखा मिला। संभल हिंसा पर अब सियासत तेज। संभल हिंसा को लेकर संसद में हंगामा हो रहा है। हिंसा को लेकर विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है, लेकिन संभल में जब से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारतूस मिला है, विपक्ष की जुबान पर ताला लग गया है। इस मुद्दे पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में हकीकत क्या है वो संभल के अधिकारी बयां कर रहे हैं। जिस घटनास्थल पे जिस पे जो डेड बॉडी मिली थी, उस जगह से आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9 mm
68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है। 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन यूएसए नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। एक स्पेशल 12 के करके लिए 12 बोर का एक और कार्ट्रिज मिला है। एक KF-32 SWL करके भी एक कार्ट्रिज मिला है जो फायर्ड केस है। संभल हिंसा वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी थी। जांच के दौरान टीम को नालियों की सफाई करते वक्त पाकिस्तानी फैक्ट्री में बने कारतूस बरामद हुए। जांच के दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 9 mm के 2 मिसफायर और एक कारतूस मिला। इसके अलावा 12 बोर के 2 कारतूस और 32 बोर के 2 कारतूस बरामद। कुल मिलाकर 5 फायर कारतूस और एक मिस फायर कारतूस मिले हैं। कारतूस मिलने के बाद पुलिस टीम अलर्ट हो गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब संभल में कारतूस मिले और सियासत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? संभल में कारतूस मिलना जैसे बीजेपी को विपक्ष पर हमले का मौका मिल गया हो और फिर बीजेपी ने विपक्ष पर देशद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगाया। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती। आरोप प्रत्यारोप सियासत में चलती रहती है, लेकिन संभल हिंसा की हकीकत क्या है ये जांच टीम ही बता सकती है, क्योंकि सियासतदान अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से नैरेटिव सेट करती है। ऐसे में लोगों को किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए, ना ही कोई अफवाह पर भरोसा करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको आगे बताएंगे संभल पर सियासी दंगल किस तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए संभल में आज भी बाहरी नेताओं के आने पर बैन लगा हुआ है। किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस निगरानी कर रही है, चौकसी बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको बता दें 10 दिसंबर तक की तारीख पुलिस प्रशासन की तरफ से तय की गई थी कि कोई भी नेता यहां पर ना आए, क्योंकि हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। इसी को लेकर ये कड़ा कदम उठाया गया है। आज भी बाहरी नेताओं की एंट्री पर बैन, यानी कि संभल पर जो सियासी दंगल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के जो नेता हैं वो संभल जाना चाहते हैं, उनकी एंट्री पर बैन है ताकि वहां पर किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, स्थिति काबू में रहे। इसी के चलते पुलिस प्रशासन चौकसी बरत रहा है और सीधे तौर पर नोटिस भी जारी हो चुका है कि कृपया बाहरी नेता ना आए, इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। क्योंकि आपको बता दें संभल में लगातार अगर न्यायिक जांच की बात करें तो वो भी हो रही है। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी को भड़काने का प्रयास ना करे कोई भी राजनेता, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के चलते आपको बता दें बाहरी नेताओं की एंट्री पर संभल में बैन है। तो जिस तरीके से आप बता रही है प्रियंका कि हर गली मोहल्ले पर पुलिस की कड़ी निगरानी है और बाहरी लोगों के जाने पर बैन लगा हुआ है, बावजूद इसके नेता जाना चाहते हैं। और आज राहुल गांधी संभल जाने का पूरा प्लान बनाए हुए थे। ऐसे में ये बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी दिल्ली